ये नैमिषारण्य की भूमि है। बद्रीनाथ तप की भूमि है, हरिद्वार गंगा की भूमि है, वृंदावन रस की भूमि है, 84 कोस व्रजमंडल आनंद की भूमि है, नैमिषारण्य कथा की भूमि है। पूरे विश्व में कथा हम करते जरूर हैं, पूरे विश्व में कथाएं होती जरूर हैं, पर मूल रूप से कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। इस स्थान पर इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। वेदव्यास जी महाराज ने जितनी कथाओं की रचना की, सारी कथाएं यहां पर 88,000 सोनिका ऋषियों को सूत जी ने सुनाई है। सबसे छोटी कथा से लेकर के सबसे बड़ी कथा भी यहीं हुई है। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वराह पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सारी कथाएं यहां पर हुई हैं। सबसे छोटी कथा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की कथा है, वो भी यहीं हुई है। 88,000 सोनिका ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं और सूत जी उनको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं यहीं पर। ये कथा की भूमि है। आज विश्व के सारे तीर्थों में लोग भ्रमण करते हैं, पर हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी नैमिषारण्य से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है वे नहीं बच रहे हैं। कई बार तीर्थ अपनी पुरातनता को बचाने के लिए लोगों को यहां का दर्शन ही नहीं कराने देता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा संख्या में जहां पहुंच जाते हैं वहां फिर सबकी दृष्टि पड़ती है तो फिर वहां व्यवस्था होने लगती हैं, पेड़ पौधे तोड़ काट दिए जाते हैं, होटल्स बनाने शुरू हो जाते हैं। पर इतनी भीड़, नैमिषारण्य अभी भी छिपा हुआ तीर्थ है। बहुत लोग यहां नहीं आ नहीं पाते। नैमिषारण्य चाहता नहीं कि वे आवें, ताकि यहां पुरातनता बनी रहे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। यहां कथा सुनने का अभिप्राय, अरे जैसे बद्रीनाथ में कहते हैं ना कि कुछ मत करो, बैठे बैठे केवल श्वास लो, तो श्वास श्वास पर तप होता है बद्रीनाथ में। हमारे व्रज के लिए कहते हैं कि व्रज में पड़े रहो, कुछ मत करो, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो व्रज वृंदावन में पड़े रहने से भजन हो जाता है, ऐसे ही नैमिषारण्य में पड़े रहने से कथा सुनने का लाभ भी मिल जाता है। ये नैमिषारण्य है। यहां का रोम रोम, यहां की वायु, यहां का कण कण कथा से निर्मित है।